हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सक्सेस एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, कि हाँ आपको यहाँ पे पहुँच गए और ये डेस्टिनेशन थी और मिली। ठीक है, जर्नी है यार। आप मतलब पूरी लाइफ में सक्सेस मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही बार सक्सेस मिलती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जर्नी यार, इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो डेस्टिनेशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है हीरो ट्राई नेशन इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट कौन से स्टेडियम में हुआ है। जो इसका पहला मैच है कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका कुमैन लंपक मेन स्टेडियम। ठीक है, हीरो ट्राई नेशन इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज अंडर द एजिस ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हेल्प से ये ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है, और जो इसका पहला मैच था वो हुआ था खुमान लामपक मेन स्टेडियम इन इम्फॉल। ठीक है, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी अटेंड किया था इनोग्रेल सेरेमनी ऑफ द टूर्नामेंट इन विच फुटबॉल टीम्स फ्रॉम। देखिए इसमें जो फुटबॉल टीम है वो है एक म्यांमार की, इंडिया की और चेक रिपब्लिक की। ठीक है, तो तो आप देख सकते हैं तभी इसका नाम है ट्राई नेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो इनोग्रल मैच हुआ था वो था इंडिया और म्यांमार के बीच। ठीक है, और टूर्नामेंट 28 तारीख से चलने वाला है। और जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो साइन करेगी एमओयू विद AIFF फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुटबॉल अकेडमी इन दी स्टेट। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ई इनोग्रेट किया है। ठीक है, माँ शारदा देवी टेम्पल एट तेतवाल ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको बताना है ये जो माँ शारदा देवी टेम्पल है जो कि तेतवाल में है। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये बसा हुआ है आपका कृष्ण गंगा रिवर। ठीक है, अमित शाह ने इसे इनोग्रेट किया। ये है कहाँ पे, बेसिकली ये है आपका जो कृष्ण गंगा रिवर है ये नियर दी LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन नॉर्थ कश्मीर, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, द इनोग्रेशन ऑफ माँ शारदा टेम्पल इज द बिगिनिंग ऑफ द, उनका कहना है बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा एंड मेंटेन दैट reconstruction of Sharda temple at Tetwal is an important step in the direction of discovery of the Sharda civilization and promotion of Sharda script। और होम मिनिस्टर का कहना था कि आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैज़ बीन डन अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजिकल स्क्रिप्चर। मतलब जो भी पुराने स्क्रिप्चर में जैसा बताया गया है वैसे ही सेम ऐसे इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका आर्किटेक्ट वगैरह वैसे ही है। ठीक है, और वंस अपॉन अ टाइम जो मतलब शारदा पीठ था उसे सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और मतलब वहाँ पे स्कॉलर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री यूज टू कम एंड सर्च ऑफ स्क्रिप्चर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उनका कहना था कि जो ये शारदा स्क्रिप्ट है इज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ माँ शारदा। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं गाइस ये टेम्पल काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। तो ध्यान रखिए कृष्ण गंगा रिवर के बैंक पे है। ठीक है, नदी के किनारे है। ठीक है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉन्च करी है फ्री ऑफ कॉस्ट एक मोबाइल ऐप। आपको बताना है इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो इस मोबाइल ऐप का नाम है AIS। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च अ फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप नेमली AIS फॉर टैक्स पेयर। ठीक है, इट विल फैसिलिटेट द टैक्स पेयर टू व्यू देयर information as available in the annual information statement and taxpayer information summary। ठीक है, तो ये नई ऐप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें आप व्यू कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन जैसे कि TDS से रिलेटेड, इंटरेस्ट, शेयर ट्रांजैक्शन, टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स रिफंड, GST डाटा, मतलब सब चीज़ों से रिलेटेड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ऐप है। चलिए बढ़ते हैं आगे। CCI ने अलाउ कर दिया है कौन सी कंपनी को कि वो एक्वायर कर सकती है एक्विजिशन राइट्स टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर स्कीम ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो CCI ने हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी को अलाउ कर दिया है एक्विजिशन राइट, ताकि वो मैनेज और एडमिनिस्टर करेंगी कर सकती है स्कीम्स ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड के। ठीक है, CCI की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अप्रूव LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एक्विजिशन राइट टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर दिस स्कीम ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड। ठीक है, और इससे पहले IDBI म्यूचुअल फंड कौन मैनेज करता था, ये करता था IDBI एसेट मैनेज लिमिटेड। ठीक है,
तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। और इंडियन रेलवे ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज नेटवर्क। ये कौन सी स्टेट में कर रही है, मतलब कौन सी स्टेट की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है जो भी ब्रॉड गेज नेटवर्क है उनके, ठीक है। तो ये है आपका उड़ीसा, ठीक है गाइस, 100% हो चुकी है। टोटल वहाँ पे 2822 किलोमीटर का रूट है जिसे इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द इलेक्ट्रिफिकेशन विल, कहना था कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है इससे टोटल जो ओवरऑल कॉस्ट है, ठीक है, वो 2.5 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। और दिस विल ऑल्सो रिड्यूस दी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे, ठीक है। और इंडियन रेलवे का टारगेट है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे 2030 तक, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने हाल ही में मतलब पहली स्टेट बन चुकी है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। तो राइट टू हेल्थ हाल ही में पास किया है आपका राजस्थान ने, ठीक है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसके अंडर जो भी रेजिडेंट होंगे इस स्टेट के, वो मतलब अवेल कर सकते हैं दैमसेल्फ ऑफ फ्री ओपीडी सर्विस एंड आईपीडी सर्विस एट इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड इन सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। प्रेजेंट वहाँ पे जो गवर्नर गवर्नर है ऑफ राजस्थान स्टेट के, वो हैं आपके कालराज मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किसे अपॉइंट कर दिया गया है एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाय इंडिया कास्ट, ठीक है। तो इंडिया कास्ट एक ग्रुप है, तो उसके चीफ सीईओ कौन बन चुके हैं, तो पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये दूसरे पीयूष गोयल हैं, ठीक है। तो इंडियन कास्ट हैज़ अपॉइंटेड पीयूष गोयल एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। इंडियन कास्ट क्या है, एक मल्टी प्रोग्राम कंटेंट एसेट मोनेटाइजेशन एंटिटी है, कंपनी है, ठीक है। और मतलब पीयूष गोयल ने अपने करियर में कम से कम जो भी इनका 20 साल का करियर रहा है, गोयल हैज़ वर्क विद लीडिंग मीडिया कंपनी सच एज स्टार टीवी, नेटवर्क 18, एनडी टीवी, डैन नेटवर्क, ठीक है। जो इंडिया कास्ट है ना, वो जॉइंटली ओन उसे ओन करता है कौन, टीवी 18 और वाईकॉम 18 का, तो आपने ज़रूर नाम सुना ही होगा इन कंपनियों का, है ना। तो ये ओन करता है इंडियन कास्ट को, ठीक है। तो ये है आपके पीयूष गोयल, ठीक है। आपको बताना है कि कब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। तो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को, ठीक है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज इस्टेब्लिश करी गई थी 23 मार्च 1950 को, ठीक है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पहली बार मनाया गया था 1951 में, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। दैट वाज फॉर्म इन प्लेस ऑफ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसकी जगह पे बनी थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1950 में बनी थी। और 1951 से पहली बार ये बनना स्टार्ट हुए थे, सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। आपको बताना है कि किसने टाइटल जीत लिया है सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो ये सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स का प्राइज जीत लिया है सर्गियो प्रेज ने, ठीक है। मैक्सिसन रेसिंग ड्राइवर है सर्जियो प्रेस, ठीक है, उन्होंने ये प्राइज जीत लिया, ठीक है। ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं, और इनके जो पार्टनर है मैक्स वर्स्टन, ठीक है, वो भी जिन्होंने सेकंड पोजीशन करी वो भी रेड बुल से ही खेलते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो फरारी की परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं रही है। फरारी के जो कार्लोस सेंज है और कार्लेस, उन्होंने 6th और 7th पे फिनिश किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर्जियो प्रेस फर्स्ट है, ठीक है। आपको बताना है किसने लॉन्च करी है, हु लॉन्च दी ऐप कॉल बिफोर यू डिग। इसके बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ठीक है। कॉल बिफोर यू डिग, तो ये करी है आपकी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च, ठीक है। इनिशिएटिव ऑफ दिस ऐप हैज़ बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, और किसने इनिशिएटिव लिया इस ऐप का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये ऐप क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी अंडरग्राउंड सर्विसेज लाइक पाइपलाइन एंड वायर फ्रॉम डैमेज कोज बाय न्यू कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी नए कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, उनका कोई पुरानी मतलब वहाँ पे पहले से बिछी होती है ना पाइप्स, पाइपलाइन या वायर्स वगैरह बिछी होती है, ठीक है। आपको पता है कि फ़ोन्स की वायर्स वगैरह बिछी है कोई पाइपलाइन, तो अगर उन्हें अगर कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम कुछ भी ऐसा हो जाए, इसलिए ऐप बनाई ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। विद द हेल्प ऑफ दिस देयर अंडरग्राउंड पाइपलाइन है केबल एग्जैक्ट लोकेशन कैन बी डिटेक्ट एंड दे कैन सेव फ्रॉम डैमेज, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है। ड्यू टू एग्जावेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज अ लॉस ऑफ 3000 करोड़ एनुअल टू द कंट्री अंडरग्राउंड एसेट। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि पता ही नहीं होता यहाँ पे कुछ है। तो अब ये अच्छी चीज़ है, ये है वो ऐप। चलिए बढ़ते हैं आगे।
Which one has launched the airport carbon accredited program, a global standard for carbon management at airport? तो आपका एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेड प्रोग्राम चलाया जाता है बाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। हैज़ लॉन्च द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेड प्रोग्राम विच इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर कार्बन मैनेजमेंट एट एयरपोर्ट, ठीक है। और ये प्रोग्राम हेल्प करेगा एयरपोर्ट टू असेस देयर कार्बन एमिशन, develop a carbon management plan and reduce their carbon footprint. The two major airport in the country, ठीक है, दिल्ली और मुंबई ने अचीव कर लिया हाईएस्ट लेवल फॉर कार्बन एक्रीडेशन, ठीक है। और एशिया की बात करें तो एशिया में सिर्फ 3 ही हैं, ठीक है, एयरपोर्ट। उसमें 2 तो अपने दिल्ली और मुंबई वाले हो गए, ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च करा है डीजी क्लेम फॉर डिसबर्सल ऑफ क्लेम बाय फार्मर थ्रू विच पोर्टल। तो डीजी क्लेम नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च करा है, लेकिन वो कौन सी पोर्टल है जिसके थ्रू मतलब फार्मर्स क्लेम कर सकते हैं? वो है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन 23 मार्च लॉन्च डीजी क्लेम अंडर द एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर इन्होंने डीजी क्लेम लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि मतलब फॉर क्लेम डिसवर्सल थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से क्लेम कर सकते हैं। विद द लॉन्च ऑफ जो डीजी क्लेम मॉड्यूल के लॉन्च होने से इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ओवर कितने 1260 करोड़, ठीक है, मतलब 1260 करोड़ रुपीज़ है बिन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फार्मर को 6 स्टेट्स के। कौन सी 6 स्टेट है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा। यहाँ के फार्मर्स को डीजी क्लेम के अंडर इतना अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। और ये नेशनल पोर्टल से क्लेम कर सकते हैं, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कौन से प्लेयर को डिक्लेयर कर दिया गया विनर ऑफ 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। इस पूरे अवार्ड का ही नाम इतना बड़ा है, ठीक है। इसे शॉर्ट में कहते हैं सीएमजे, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, और फुल फॉर्म में क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड। तो ये अवार्ड मिला है आपके आसिफ शेख को, ठीक है। ये नेपाल के विकेट कीपर और बैट्समैन है, ठीक है, आसिफ शेख। तो इन्हें ये 2022 के डिक्लेयर कर गए हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ठीक है। अब ये अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये अवार्ड प्रेजेंट हर साल दिया जाता है किसके द्वारा? बाई एमसीसी और यूके इन कंजक्शन विद बीबीसी, ठीक है। तो ये आप इंडिया का बीसीसी मत समझ लीजिएगा, ये बीबीसी न्यूज़ चैनल की बात हो रही है, ठीक है। और एमसीसी ये दोनों मिलके मेलबर्न क्रिकेट क्लब और बीबीसी मिलके ये अवार्ड हर साल देते हैं, ठीक है। जो सीएमजी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ये 2013 से दिया जा रहा है बाई एमसीसी एंड बीसीसी इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर एमसीसी प्रेसिडेंट एंड बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल कमेंटेटर क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिन, ठीक है। तो उनकी मेमोरीज में ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी पैशनेट है अबाउट द प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ गेम, ठीक है। और इन्हें क्यों मिला है? इन्हें होनर इसलिए मिला है क्योंकि जो मतलब आपका मैच हो रहा था उसके दौरान मतलब इनका कोई प्लेयर थे, ठीक है। द मैच इन एल एमरेत पार्ट ऑफ ओमान, ठीक है, T20 सीरीज। सो आसिफ रिफ्यूज टू रन आउट आयरलैंड एंड दी मैक्यूरेन। तो मतलब नेपाल और आयरलैंड का मैच हो रहा था तो उसके दौरान, ठीक है, तो वहाँ पे एक मतलब इन्हीं के टीममेट ने मतलब जब रनिंग के दौरान वो कुछ उन्हें लग गई वगैरह, तो इन्होंने उन्हें मतलब इनके हाथ में बॉल थी तो इन्होंने उन्हें रन आउट करने से मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि मतलब इन्हीं के जो प्लेयर थे, इन्हीं के टीममेट, उनके कारण वो गिरे थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो एमसीसी और बीबीसी ने इनवाइट करी है पब्लिक नॉमिनेशन फॉर द अवार्ड इन दिसंबर 2022 में ही अवार्ड करी थी। और जो आसिफ शेख हैं कंडक्ट फॉर नेपाल वाज एडजस्ट टू द विनिंग एंट्री, ठीक है। शेख विल बी ऑफिशियली प्रेजेंटेड विद द सीएमजी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड लेटर दिस ईयर। और उन्हें जो इस साल आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड भी उन्हीं को मिला है, ठीक है, जनवरी में। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये आप, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।